उत्पत्ति 6वें अध्याय और उसके 9वें पद में बाइबल बताती है कि नूह धर्मी मनुष्य था और वह अपने समय के लोगों में खरा था और वह परमेश्वर के साथ साथ चलता रहा। उत्पत्ति 6 उसके 13वां पद में लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने नूह से बातें की। परमेश्वर ने नूह से कहा कि वह एक जहाज को बनाए और बाइबल बताती है कि नूह ने उस आज्ञा का पालन किया और उसने एक जहाज को बनाया। उत्पत्ति 12वें अध्याय और पहले पद में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने अब्राहम से बातें की और उससे कहा कि तू अपने देश को छोड़कर, अपने लोगों को छोड़कर एक ऐसे देश को चला जा जो परमेश्वर उसे दिखाने पर थे। यदि हम उत्पत्ति 12 उसके पहले पद को देखें तो यहाँ पर लिखा हुआ है, यहोवा ने अब्राहम से कहा, अपने देश और अपनी जन्मभूमि और अपने पिता के घर को छोड़कर उस देश में चला जा जो मैं तुझे दिखाऊंगा। यहाँ पर बाइबल बताती है कि अब्राहम ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और वह उस देश को चला गया जो परमेश्वर ने उसे दिखाया था। निर्गमन 3 अध्याय 4 पद में बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने मूसा से बातें की और परमेश्वर ने उससे जलती हुई झाड़ी के बीच से बातें की और परमेश्वर ने मूसा से कहा कि वह मिस्र देश को जाए और इस्राएलियों को जो वहां बंधुआई में थे उन्हें छुड़ा कर ले आए। और बाइबल बताती है कि मूसा ने उस आज्ञा का पालन किया। तो इस तरह हम पुराने नियम में पाते हैं कि परमेश्वर जो बाइबल का परमेश्वर है वह बात करने वाला परमेश्वर है। परमेश्वर ने सब लोगों से बातें की, उन नबियों से बातें की और साधारण लोगों से बातें की, राजाओं से बातें की। तो इस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर लोगों से बात करना पसंद करते हैं। यदि हम नए नियम में देखें तो हम पाते हैं कि वहाँ पर भी परमेश्वर लोगों से बात करते रहे। यदि हम मत्ती उसके पहले अध्याय को देखें तो वहाँ पर लिखा हुआ है कि परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को मरियम जो एक कुंवारी लड़की थी उसके पास भेजा, उसे ये बताने के लिए कि वह एक बालक को जन्म देगी और उस बालक का नाम यीशु मसीह है। और उसी अध्याय में हम पाते हैं कि जब यूसुफ को पता चला कि उसकी मंगेतर मरियम एक बालक को जन्म देने वाली है तो उसने सोचा कि वह चुपचाप उसे त्याग देगा, किंतु परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को यूसुफ के पास भी भेजा और उसे स्वप्न में यह दिखाया और परमेश्वर ने उससे कहा कि मरियम को अपनी पत्नी के रूप में लेने से मत डर, क्योंकि जो बालक उत्पन्न होने वाला है वह पवित्र आत्मा की ओर से है, अर्थात परमेश्वर की आत्मा के द्वारा है। यूसुफ ने मरियम को फिर अपनी पत्नी के रूप में ग्रहण किया और बाइबल बताती है कि परमेश्वर ने फिर से यूसुफ से बात की। जब यीशु मसीह छोटे बालक थे तब परमेश्वर ने अपने स्वर्गदूत को स्वप्न में भेजा यूसुफ के और उससे कहा कि यीशु बालक को लेकर वह मिस्र देश को भाग जाए, क्योंकि राजा यीशु मसीह को मारने के लिए तैयार है। तो बाइबल बताती है कि यूसुफ ने परमेश्वर की आज्ञा का पालन किया और वह मरियम और यीशु मसीह जो बालक है उन्हें लेकर वे मिस्र देश को चले गए। तो इस तरह हम देखते हैं कि परमेश्वर ने नए नियम के समय में भी लोगों से बातें की और बाइबल बताती है कि बाइबल का परमेश्वर बात करने वाला परमेश्वर है। कई लोग कहते हैं कि आज परमेश्वर हमसे बातें नहीं करते हैं। कई लोगों की यह धारणा है कि परमेश्वर अब इस समय बातें नहीं कर सकते हैं लोगों से। ऐसी कौन सी चीज है जो परमेश्वर को बात करने से रोकती है? ऐसी कौन सी चीज है जिसके कारण परमेश्वर ने बात करना बंद कर दिया? मेरे ख्याल से ऐसा गलत है जो यह धारणा है कि परमेश्वर आज बात नहीं करते। मैं सोचती हूँ कि जिन लोगों का ऐसा कोई अनुभव नहीं हुआ या जिनसे परमेश्वर ने कभी बात नहीं की, उन्होंने इस धारणा को जन्म दिया और इस तरह उन्होंने इस बात को बोलना शुरू किया कि अब परमेश्वर हमसे बातें नहीं करते हैं, किंतु यह सही नहीं है। बाइबल का परमेश्वर हमेशा से बातें करते आए हैं और वह आज भी हमसे बातें करते हैं और परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह हमसे बातें करते हैं। ऐसा अनुभव मुझे और मेरे परिवार के लोगों को ऐसे कई अनुभव हुए।
तो मैं आपको आज एक अनुभव के विषय में बताना चाहती हूँ। कुछ साल पहले जब हम भारतवर्ष में थे, तब मेरे माता पिता अमेरिका आ गए थे और उसके बाद मैं, मेरे भाई और बहन, हम तीनों यहाँ पर आने का इंतजार कर रहे थे और हम अपने वीसा के लिए इंतजार कर रहे थे। और इस तरह हमें 4.5 साल से अधिक समय गुजर गया और समय गुजरने के साथ हमारी व्याकुलता भी बढ़ती गई। और मैंने अपने भाई बहन से कहा, पता नहीं हमें कितने और साल इंतजार करना है, पता नहीं हम कब अपने माता पिता से फिर से मिल पाएंगे। तो इस तरह ये विचार मेरे मन में आते रहे और एक दिन ऐसा हुआ कि अचानक 2 बुरे विचार मेरे मन में आए। पहला विचार यह था कि यदि वीसा के इंतजार का समय निकलता जाएगा और यदि ऐसा हो कि माता पिता में से कोई की मृत्यु हो जाए, तो हो सकता है कि मैं उनसे फिर ना मिल पाऊं। जब ये विचार मेरे मन में आया तो मैं बहुत अधिक व्याकुल हो गई और मैंने मन में सोचा कि ये बहुत अधिक बुरे विचार हैं और अगर सच में ऐसा हो जाता है तो मैं अपने माता पिता से अब नहीं मिल पाऊंगी। और इस विचार ने मुझे बहुत अधिक व्याकुल किया। अब जो दूसरा विचार मेरे मन में उत्पन्न हुआ वह यह कि यदि मेरे भाई और बहन को वीसा मिल जाता है और वे अमेरिका चले जाते हैं, तब क्या होगा? यदि मैं अकेले वहां पर छूट जाती हूँ तो मेरा क्या होगा? उस विचार ने मुझे और अधिक व्याकुल किया। तो इस तरह ये दोनों विचार जो मेरे मन में आए वह मुझे व्याकुल करते रहे और बीच बीच में यह विचार मेरे मन में आते रहे और जब भी मैं इस बारे में सोचती थी तो मेरा मन बहुत अधिक दुखी हो जाता था। और इस तरह कुछ हफ्ते गुजर गए और शायद 2 महीने गुजर गए, किंतु मैंने अपने भाई बहनों को इस बारे में कुछ नहीं बताया। मैंने उन्हें नहीं बताया कि मेरे मन में किस तरह के विचार आ रहे हैं और वो मुझे व्याकुल कर रहे हैं। और मैंने सोचा कि अगर मैं उन्हें बता दूंगी तो हो सकता है कि वे भी इसी तरह दुखी हों। तो मैंने उन्हें इस बारे में कुछ भी नहीं बताया। और एक दिन ऐसा हुआ, सुबह मेरी बहन ने मुझसे कहा कि वह प्रार्थना कर रही थी और उसने एक दर्शन को देखा और उसने बताया कि उस दर्शन में उसने देखा कि एक अलमारी है, उसमें 2 बड़े सीताफल रखे हुए हैं और उसने देखा कि किसी व्यक्ति ने 3 छोटे सीताफलों को लाकर उन बड़े सीताफलों के पास रख दिया है और इस तरह यह दर्शन खत्म हो गया। तब जब मैंने इस दर्शन को सुना तो मुझे बहुत अधिक आश्चर्य हुआ और मुझे आश्चर्य यह जानकर हुआ कि प्रभु यीशु मसीह ने मेरे दोनों सवालों का जवाब दे दिया था। और उसके ऊपर यह कि मैंने अपनी बहन या भाई को, जो मेरे मन में विचार चल रहे थे, मैंने उन्हें नहीं बताया था। तो मुझे ये समझ में आ गया कि प्रभु यीशु मसीह हमारे हृदय के विचारों को जानते हैं और वह उन विचारों को अच्छी तरह से जानते हैं। और प्रभु यीशु मसीह ने मेरी बहन के द्वारा मेरे सवालों का जवाब दिया। तो जब मैंने इस चीज को सुना तो मेरे अंदर बहुत बड़ी शांति आई और जो व्याकुलता थी वह मुझे छोड़कर चली गई। उसके बाद भी ये विचार बीच बीच में आते रहे, किंतु अब मैं व्याकुल नहीं हो रही थी क्योंकि मेरे पास उनका जवाब देने के लिए दर्शन था। और जब भी वो विचार आते थे तो मैं हमेशा अपने मन में कहती थी कि प्रभु यीशु मसीह ने यह दर्शन दिखाया है और वह हमें अपने माता पिता से मिलवाएंगे और इस तरह हम अमेरिका आ जाएंगे। तो इस तरह जो दर्शन प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया था वह दर्शन 1 साल के बाद वैसा ही पूरा हो गया और मैं और मेरे भाई और बहन, हम तीनों को वीसा मिल गया और हम तीनों ने साथ में यात्रा की और इस तरह हम अमेरिका आ गए और इस तरह हमने अपने माता पिता से मुलाकात की। तो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि प्रभु यीशु मसीह आज भी हमसे बातें करते हैं और प्रभु यीशु मसीह की योजना हमारे लिए भली और अच्छी है। वो चाहते हैं कि हमारे जीवन में खुशी हो, आनंद हो और शांति हो। जब शैतान बुरे विचारों को हमारे जीवन में उत्पन्न करता है तब
उस समय भी प्रभु यीशु मसीह हमारे उन विचारों को दूर करने के लिए हमसे बातें करते हैं। और बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह हमसे अलग अलग तरह से बातें करते हैं। वे स्वप्नों के द्वारा बात कर सकते हैं, दर्शनों के द्वारा बात कर सकते हैं, बाइबल के वचनों के द्वारा बात कर सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह आज भी हमसे बातें करते हैं और आप इस अनुभव को प्राप्त कर सकते हैं अपने जीवन में। यदि आप प्रभु यीशु मसीह से प्रेम करते हैं, यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने प्रभु और उद्धारकर्ता के रूप में ग्रहण किया है, तो प्रभु यीशु मसीह की आवाज को आज आप भी सुन सकते हैं। यदि आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन नहीं दिया है, यदि आप प्रभु यीशु मसीह को अपने उद्धारकर्ता के रूप में आज नहीं जानते हैं, तो आज आप प्रभु यीशु मसीह को अपने हृदय में ग्रहण कर सकते हैं। और जब प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन में आ जाएंगे, तो वह आपको अपने आनंद और खुशी से भर देंगे और वे आपकी परवाह करेंगे और आपके भविष्य के विषय में भी परवाह करेंगे। इतना ही नहीं, प्रभु यीशु मसीह अंत में आपको स्वर्ग में जगह भी देंगे। क्या आप इस अनंत जीवन को प्रभु यीशु मसीह से प्राप्त करना चाहते हैं? यदि हाँ, तो आइए इस प्रार्थना को मेरे साथ कीजिए। कृपया इस प्रार्थना को मेरे साथ दोहराइए। प्रभु यीशु मसीह, मैं आज आपके चरणों में आती हूँ या आता हूँ। प्रभु यीशु मसीह, मैं आप पर विश्वास करती हूँ या करता हूँ कि आपने मेरे लिए अपने प्राण दिए। आपने कलवरी के क्रूस पर मेरे लिए अपने प्राण दिए ताकि मैं हमेशा की जिंदगी अर्थात मोक्ष को प्राप्त कर सकूं। कृपया मेरे गुनाहों को आप माफ कर दीजिए। मेरे हर एक पाप को आप माफ कर दीजिए। मेरे हृदय में आ जाइए प्रभु और अपने पवित्र लहू से धोकर मुझे साफ कर दीजिए। हर एक पाप जो मैंने आज तक किया है, उसे अपने पवित्र लहू से धो दीजिए और उसे मिटा दीजिए और मुझे एक पवित्र जीवन दीजिए प्रभु, और मुझे हमेशा की जिंदगी दीजिए और मुझे ऐसा अनुग्रह दीजिए कि मैं एक पवित्र जीवन जी सकूं और अंत में हमेशा की जिंदगी अर्थात आपके साथ अपने समय को व्यतीत कर सकूं और मेरे पास स्वर्ग में जगह हो। मैं प्रार्थना यीशु मसीह के नाम से मांगती हूँ या मांगता हूँ। आमीन।